नमस्ते। पिछले वीडियोस में मैंने अपने शरीर के 5 खजानों के नामों की चर्चा आपसे की, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण खजानों को आपके समक्ष डिस्क्राइब किया। अब बचे 2 आखिरी खजाने, चौथा खजाना विज्ञानमय कोश और आखिरी 5वां खजाना आनंदमय कोश की चर्चा करेंगे। आज आप रास्ते से जा रहे हैं, कहीं आग लगी हुई है, आप आगे बढ़ते हैं, आप हाथ बढ़ाते हैं आग को छूने के लिए, तब उसी समय इंस्टिंक्ट आपका बुद्धि तर्क देता है कि आपका हाथ जल जाएगा। फिर आपका मन आपके मांसपेशियों को आदेश देता है कि हाथ को खींच लो, और आप हाथ को खींच लेते हैं, अपने हाथ को जलने से बचा लेते हैं। ये विज्ञानमय कोश की स्थिति हुई। अन्नमय कोश जो हमारा शरीर भोजन का संग्रह है, मनोमय कोश जो हमारे शरीर में मन की स्थिति है, और प्राणमय कोश तीसरा कोश जो हमारे मनोमय कोश और अन्नमय कोश को संचालित करती है। प्राणमय कोश आने के बाद हमारे मन में विचारें उत्पन्न होने लगती हैं। वो विचारों का उठना ही विज्ञानमय कोश है, और उन विचारों का सही सॉल्यूशन, सही हल ही आनंदमय कोश की स्थिति होती है। जैसे आपका हाथ नहीं जले, इसके लिए बुद्धि ने आपके मन को तर्क दिया, फिर आपका मन आदेशित करता है आपके मांसपेशियों को, और इस तरह से आप अपने हाथ को खींच लेते हैं, जलने से बचा लेते हैं। ये बुद्धि का ही है तर्क, जिसके वजह से आपकी हाथ जलने से बच गई। ये विज्ञानमय कोश की अवस्था होती है। विज्ञानमय कोश का मुख्य तत्व बुद्धि है। बुद्धि ही मन सिर्फ ज्ञात चीजों पर विचरण करता है। मेरा मतलब है, जो चीजें जानकारी हैं आपको, मन उसी के बारे में विचरण करता रहता है। और बुद्धि ज्ञात हो या अज्ञात हो, जानकार हो या आप जिसको नहीं जानते हैं, उस फील्ड में भी आपकी बुद्धि प्रवेश कर जाती है, तर्क देती है। और जो सही तर्क निकलता है, आपको ये भी समझ होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो सही रास्ते पर आप चलते हैं, तब आपको सही आत्मा आपको साथ देती है, और आप आनंद की स्थिति में पहुंचते हैं। आपका सब कुछ अच्छा होने लगता है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगता है, आपके समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, आपका यश चारों ओर फैलने लगता है। तब ये आनंदमय की स्थिति हो जाती है। आप शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। तो आपके मन में विचारों का उठना विज्ञानमय कोश है, और उसका हल निकलना आपके बुद्धि के द्वारा ये आनंदमय कोश है। तो मैंने आपको अपने शरीर के 5 खजानों से रूबरू कराया। आप अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आखिरी आनंदमय कोश, ये 5 ही परतें हैं, ये 5 लेयर्स हैं हमारे बॉडी को, जो पूर्ण रूपेण हमारी बॉडी इन 5 लेयर्स के अंदर कार्य कर रही है, फंक्शन कर रही है। तो आनंदमय कोश सबसे आखिरी कोश है, जो मोक्ष की प्राप्ति का दरवाजा भी है, जो मुक्ति का दरवाजा भी है। आप जब सब तरह से खुशहाल होते हैं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं, तब आनंदमय कोश की स्थिति उत्पन्न होती है। बच्चे हमेशा मस्त होते हैं, बच्चे हमेशा प्रफुल्लित होते हैं, हंसते रहते हैं, क्योंकि बच्चे आनंदित होते हैं। आप विभिन्न रिलीजियंस को देख लीजिए, किसी भी आप धर्म में जाओ, मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म हो या हमारा हिंदू धर्म हो, आप चाहे देखिए हमारे देवताओं को, हमारे महापुरुषों को, कि कितनी ही विकट परिस्थितियों में वो क्यों नहीं घिरे हैं। आप जीसस क्राइस्ट को देख लीजिए, उनको सूली पर चढ़ा दिया जाता है, फिर भी उनके चेहरे से मुस्कान नहीं जाती।
बस ये आनंदमय कोष की स्थिति होती है। बच्चे हमेशा आनंदित होते हैं, वो हर पल आनंदमय कोष की स्थिति में होते हैं, हर पल आनंदमय कोष की अवस्था में होते हैं। तो मुस्कुराना ही इसका प्रमुख साधना है। लाफिंग थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी या हंसी का योग, आप ऐसा योग करें जो आप हंसने का योग करें, यही इसका आनंदमय कोष का प्रमुख साधना है। तो जिस भी आप धर्म में देख लो, जिस भी महापुरुष को देख लो, उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है, वो हंसते रहते हैं। आप बच्चे को देख लो, वो कितने मस्त होते हैं, कितने हंसते हुए होते हैं। बस अकारण भी हंसिए, यही आनंदमय कोष की साधना है। तो विज्ञानमय कोष जो आपकी मन में विचारे उत्पन्न हो और बुद्धि फिर आपका तर्क दे, उसका हल निकल जाए, उसको उस हल को आप अमल में लाए, तब आनंदमय कोष की स्थिति उत्पन्न होती है। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट तो बनता ही है। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हाँ, प्रणाम जरूर करें, अकारण भी हंसते रहें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद साथियों।